फैसलाबाद में डीसीओ सलमान गनी का जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा। डीसीओ ने जनरल अस्पताल में तामीराती कामों का जायजा लिया। एसीसीटी बिलावल अबड़ो, डीएचओ डॉक्टर बिलाल और एमएस डॉक्टर अब्दुल रऊफ भी हमरा थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की जानिब से अपने हल्के में जनरल अस्पताल समनाबाद के नाम से 2012 में एक अस्पताल बनाया गया था जो कि 50 बेड पर मुश्तमिल था, जिसमें 8 बेड की जो इमरजेंसी थी वो भी शामिल थी। मगर रोज़ बरोज़ इसमें मरीजों की तादाद में इजाफा होता गया, मगर जो अस्पताल के बेड से उसमें इजाफा ना हो सका, जिसके बाद सूबाई राना सनाउल्लाह ने अस्पताल में मरीजों की तादाद को देखते हुए कि रोज़मर्रा की तादाद में जो मरीजों में है उसमें इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए यहाँ इस अस्पताल को 250 बेड पर तोसी देने का एक मनसूबा बनाया था। इस सिलसिले में जो तामीराती काम है जनरल अस्पताल समनाबाद में वो जारी हैं, जिसके सिलसिले में आज डीसीओ सलमान गनी ने जो है यहाँ पर तामीराती कामों का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने जनरल अस्पताल समनाबाद में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत भी की। इस वक्त हमारे साथ जो डीसीओ सलमान गनी वो मौजूद है, हमसे जानते हैं कि आज का उनका क्या मकसद था और वो बताएंगे। सर बताइएगा कि ये जो तामीराती काम है ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगे कि जो मरीज़ आने वाले हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें? देखिए जी, ये जो हॉस्पिटल है हमारा समनाबाद का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ये अपनी जगह पे जो पहले जो इसका मेक है वो तो 100% मुकम्मल है। अलबत्ता जो इसके साथ एलाइड हॉस्पिटल बन रहा है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी अपग्रेडेशन हो रही है और ये 250 बेड्स पे चला जाएगा, वो काम प्रोसेस में है। उसका सिविल वर्क जो है वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मशीनरी हम उसकी परचेज़ कर रहे हैं, वो 6 स्टोरीड है, तो यकीनन उस पर जो नेचुरल टाइम है वो लगना है, लेकिन वो काम तेज़ी से जारी है, इंशाल्लाह इन टाइम मुकम्मल होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप अगर आज से 15 दिन पहले या महीना पहले आते तो आप देखते कि ये ओपीडी का जो टाइम है, इसमें पर्ची लेने की जगह, दवाई लेने की जगह, डॉक्टर को दिखाने बिल्कुल एक रश था। हमने एक आर्जी अरेंजमेंट ये किया कि ये इसके साथ अब दवाई लेने वाला बंदा जो है वो अलहदा कर दिया गया। उसको फ़ायदा ये वहाँ पे हमने उसकी बेहतरीन बैठने की, खड़े होने की और रश ना हो वो कर दिया। एक सेक्शन निकालने का फ़ायदा ये हुआ स्टैगर करने से कि अब आपको यहाँ पे वो रश नज़र नहीं आ रहा, सूरत हाल बेहतर होगी। इसके अलावा पेशेंट को एमरजेंसी में जल्दी ट्रीट करें, ओपीडी में जल्दी ट्रीट करें, वार्ड्स में बेहतर तरीके से ट्रीट करें, जैनिटोरियल सफाई का स्टाफ जो मौजूद हो, ये सारी चीज़ें और साइनेज क्लियर हो, लोगों को पता हो कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है। ये वो सारी चीज़ें जिसमें एमएस हैं, मुतलका एसी हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इनकी सुपरविजन, इनको चेक करना, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया। सर ये भी बताइएगा, यहाँ पर वाहिद एक ही एक्सरे मशीन है, अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर को दूसरा मुतबादिल निज़ाम ना होने के बाद वो मशीन है वो मजबूरन बंद करना पड़ती है। इस वक्त भी आप जाकर देख सकते हैं एक्सरे मशीन बंद है और बाहर मरीजों को एक्सरे करवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम नहीं हो सकता कि एक्सरे मशीन चालू हो सके? पता है भाई, मुझे पता है। अच्छा जी, इसमें इस तरह से है कि ये तो बड़ी जेन्युइन सी बात है कि हमारे पास लाइट जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है लोड शेडिंग का इशू है, तो फिर वो कहते हैं ना कि समझदार कौमें वो होती हैं जिस तरह के हालात हों वैसे अपने आप को ढाल लेती हैं। हमने इसका मुतबादल अरेंजमेंट जो है, एक तो जनरेटर किया, वो आपको आवाज़ आ रही होगी, जनरेटर चल रहा है, लेकिन जनरेटर के ऊपर ये एडवाइजेबल नहीं है कि अगर आप एक्सरे मशीन चलाएं और वो ख़राब हो जाए। ये वो चीज़ है जिसको हमने सामने रखना है। इसके लिए फिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको डबल फीडर करवा रहे हैं, यानी 2 फीडर्स होंगे हॉस्पिटल के लिए। हुकूमत पंजाब बहुत क्लियर है कि डबल फीडर कर दें, डबल फीडर करवा रहे हैं। इंशाल्लाह इन वीक्स आप देखेंगे डबल फीडर मुकम्मल हो जाएगा। जब 2 सोर्सेज से लाइट आ रही होगी तो 100% आपका एक्सरे चल रहा होगा। आज जी बिल्कुल, आपने जो डीसीओ सलमान गनी है उनकी तो गुफ्तगू सुनी, उनके हमरा जो एसीसीटी से बिलाल अबड़ू और डीएचओ डॉक्टर बिलाल और इसके अलावा जो एमएस से डॉक्टर अब्दुल रऊफ वो उनके हमरा थे और इस मौके पर मुकम्मल डीसीओ सलमान गनी को ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि दूसरी जानिब हमारे सवाल के जवाब पे उनका कहना था कि एक्सरे मशीन को चलाने के लिए वो दूसरा जो मुतबादिल वापडा का निज़ाम है वो तलाश करेगा। एक साइड पे जो बिजली है वो चली जाए तो दूसरी जानिब जो ट्रांसफार्म है उसे चलाकर जो बिजली है उसे चालू किया जा सके। जबकि उनके दूसरी जानिब ये भी कहना था कि 2016 के दिसंबर तक जो जनरल अस्पताल समनाबाद है इसे 250 बेड पर मुश्तमिल करके इसकी जो है इसे मुकम्मल फाल बना लिया जाएगा और इसे अलाइड अस्पताल पंजाब मेडिकल कॉलेज के साथ टीचिंग अस्पताल के साथ मुंसलिक करने की भी कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें मुकम्मल सहूलियात मिल सकें और यहाँ पर बाकायदा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और दीगर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो यहाँ पर आकर अपने ड्यूटी का फ़राइज़ अंजाम दें। जबकि दूसरी जानिब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर आने वाले मेडिकल के तलबा तलबात हैं वो भी मरीज़ों का आकर यहाँ पर इलाज कर सकें। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डीसीओ सलमान गनी का जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा, डीसीओ ने जनरल अस्पताल में तामीराती कामों का जायजा लिया।